हाय गाइस, दिस इज़ विनीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आरआरबी पीओ इंटरव्यू गाइडेंस के बारे में बताऊंगा, आपको गाइड करूंगा। बेसिकली क्या क्या आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, ये सब बताऊंगा इस वीडियो में मैं। तो मैं ये सब बता सकता हूँ क्योंकि आई हैव, एज़ यू नो और इफ़ यू डोंट नो, मैं 3 इंटरव्यूज़ में अपीयर हो चुका हूँ। ठीक है, और मैंने तीनों एग्ज़ाम्स क्रैक किए पीओ के, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ। आप में से काफ़ी सबको ऑलरेडी पता है। तो आपको मैं एग्जैक्टली बताता हूँ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पढ़ना है आपको। देखिए, आरआरबी पीओ के रिगार्डिंग 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा आपका। उसमें पासिंग इज़ 40%, तो मिनिमम आपको 40 लाना है फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एंड 35% फॉर अदर कैटेगरीज, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी। ठीक है, एंड दिस इज़ आउट ऑफ 100। तो अब इसमें सिग्निफिकेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो फाइनल कट ऑफ सिनेरियो होता है, फाइनल कट ऑफ जो आते हैं वो आउट ऑफ 100 आते हैं। ठीक है, 80% वेटेज जो होता है वो मेंस का होता है, आपने जो मेंस एग्ज़ाम दिया उसका, और 20% वेटेज इंटरव्यू। तो अब वाई इज़ इंटरव्यू इम्पॉर्टेंट, आई टेल यू। जिसको मेंस में कम आया है, अगर कट ऑफ समझिए 70 था और आपका नंबर 75 आया है, तो आपको बस 5 नंबर ऊपर आया, यू आर जस्ट 5 मार्क्स अबव द कट ऑफ। तो अगर आप इंटरव्यू में 90 के अराउंड स्कोर कर लेते हैं, तो जब आप 80:20 का रेशियो लगाओगे तो आपका नंबर काफ़ी आता है। ठीक है, आपका नंबर बढ़ जाएगा। अब एक और सिनेरियो होता है इसमें, इंटरव्यू क्यों आप लाइटली भी नहीं ले सकते। अब ऐसे भी लोग हैं जिनको 70 में कट ऑफ में 90 आया, बट उनको इंटरव्यू में सिर्फ 40 से 50 मार्क के बीच में आया, तो उनका काफ़ी गिर जाएगा नंबर 80:20 करके। तो ये रेंज में भी आप नहीं हो सकते। तो आपको ध्यान रखना है कि लाइटली नहीं लेना। अगर आपको लग रहा है 20 नंबर कट ऑफ ऊपर आएगा, दैट इज़ टू गुड एक्चुअली। तो आपको एवरेज आपको बता देता हूँ, लगभग 60 के आसपास एवरेज मिल जाता है। एवरेज इंटरव्यू को 60-65 मिल सकता है। जनरली उतना ही मिलता है। जिसने बहुत अच्छा किया उनको 70 के ऊपर, और जिसने बिलो थोड़ा एवरेज किया उसको 50 के आसपास दे देते हैं। तो आपका फिर नंबर अच्छा होना चाहिए मेंस में। अगर कम नंबर आ रहे हैं तो बहुत अच्छे होने चाहिए, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अभी आपके पास मेन चीज़ है कि टाइम है, तो यू शुड प्रिपेयर प्रॉपरली। आपके पास काफ़ी टाइम है। जनरली जो इंटरव्यू है 7 से 12 मिनट होता है, किसी का 15 मिनट भी होगा, किसी का 5 मिनट भी होगा, वो डिपेंड करेगा इंटरव्यू पैनल पे। बट ऐसा मत सोचिएगा कि जिसका 15 मिनट 12 मिनट हुआ उनको बहुत नंबर आएंगे, और जिनका 5 मिनट हुआ उसको कम नंबर आएंगे। 5 मिनट वालों को भी बहुत नंबर आ जाते हैं, 12 मिनट वालों को कम भी आते हैं। तो ये सब मत माइंड में रखिएगा, कोई प्री कंसीव्ड नोशन नहीं रखना है। क्लियर स्लेट के साथ जाना, क्लियर माइंड के साथ जाना इंटरव्यू में। पैनल में एक फ़ीमेल मेंबर होगी, बाकी मेल मेंबर्स होंगे 3 या 4, मोस्टली 4-5 मेंबर्स रहते हैं। ठीक है, आपको अंदर जाते समय ग्रीट करना है फीमेल मेंबर को पहले, और फिर बाकी सबको ग्रीट करना है टाइम के अकॉर्डिंग, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून। ठीक है, ये सब बेसिक एटिकेट्स मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी और सब बताता हूँ मैं। व्हाट डू यू नीड टू प्रिपेयर, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। गाइडली का आरआरबी पीओ इंटरव्यू का पर्सनलाइज्ड इंटरव्यू बैच है। तो जिसको प्रॉब्लम आ रहा है खुद से प्रिपेयर करने में, आई वुड रेकमेंड यू कि आप इनका ले लीजिए। ठीक है, यू कैन यूज़ माई कोड VKS12 फॉर इट। इसमें जैसे जैसे आपने देखा ये सब आपको सब मिलेगा, एंड दे विल सॉल्व योर डाउट्स। आदित्य सर पहले ऑलिव बोर्ड पे थे, गाइडली पे हैं अभी। ठीक है, तो ये आपको सब हेल्प कर देंगे। आपको 2 बार मॉक इंटरव्यू देने को मिलेगा। तो अगर आपको इशू आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से क्या करना है, तो ये अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो यू कैन ग्रैब इट। ठीक है, एंड प्रिपरेशन पूरा अच्छे से हो जाएगा। अब आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं, ये सब बताऊँगा मैं आपको। तो पहला तो क्वेश्चन यही होता है, जनरली बहुत कम इंटरव्यूज़ ऐसे होंगे जिसमें ये नहीं कुछ और डायरेक्ट पूछ दिया। 99 आउट ऑफ 10 टाइम्स टेल अस अबाउट योर सेल्फ आपको पूछेंगे, आपके बारे में पूछेंगे। उसमें बेसिकली पर्सनल क्वेश्चंस कवर करते हैं वो। अब इसमें क्या आपको बताना है, आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा है कि आई एम विनीत, आई एम फ्रॉम मुंबई, या जहाँ भी आप जहाँ से भी हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कि आई हैव डन दिस, या अगर आपने काम किया है तो आई हैव वर्कड हियर, वैसे करके। एंड आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, फिर आपके फैमिली में जितने लोग हैं, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको बताना है, जितने भी हैं उतने बताना है। फिर आपको बताना है आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन, आई लाइक कुकिंग, आई लाइक सिंगिंग, या कुछ भी। और हॉबी के बारे में प्लीज़ स्टडी अबाउट योर हॉबी। ऐसे ही मत बोल देना आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन। आप खेलते हो अलग बात है, बट आपने बैडमिंटन बोल दिया और उनने पूछ दिया कि मेन में कौन है, इंडियन मेन में सबसे अच्छा प्लेयर आप बताइए उसके बारे में। तो अब मुझे नॉलेज है, मैं बता दूंगा लक्ष्य सेन।
बट आपको नॉलेज नहीं है, आप देखते ही नहीं हो कुछ, ठीक है, तो फिर ऐसे अटक जाओगे एंड दैट विल शो अ बैड इमेज, मतलब ऐसे लगेगा उनको कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, आपको बस ऐसे नॉर्मली आपने हॉबी बता दिया, ठीक है। एंड फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए आपका। एजुकेशनल टेक्निकल बैकग्राउंड रिलेटेड क्वेश्चंस, अगर आपने काम किया है वर्क रिलेटेड तो आपको वर्क रिलेटेड पूछेंगे। मेरा काफ़ी अलग था, तो मुझे एसबीआई में वर्क रिलेटेड पूछा था क्योंकि मैंने काम किया था पहले, ठीक है। आईबीपीएस पीओ में भी मुझे वर्क रिलेटेड पूछा था, ठीक है। आरआरबी पीओ में भी मुझे वर्क रिलेटेड पूछा था, लगभग तीनों इंटरव्यू में मुझे वर्क रिलेटेड पूछा। आरआरबी पीओ में मुझे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पूछा, ज़्यादा नहीं कि क्यों, मतलब मुझे ये करना है इलेक्ट्रॉनिक्स से, ये सब क्यों, तो और कुछ नहीं पूछा था। बेसिकली मेरा वर्क, मैंने काम किया तो वर्क रिलेटेड पूछा आपसे, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो हो सकता है जो भी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो उसके रिलेटेड पूछे, तो प्लीज़ इसके बारे में बेसिक पढ़ के आ जाइएगा। और आपके मार्कशीट पे, फाइनल मार्कशीट क्योंकि आप अटैच करोगे उसमें ज़ेरॉक्स या कुछ, तो उसमें जो सब्जेक्ट्स होंगे उसके बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज रखिएगा, हो सकता है वो पूछ दें आपसे, सो प्लीज़ प्रिपेयर कर लीजिए। बेसिक मतलब आप समझिए, आपने अगर इंजीनियरिंग किया है, आपने कंप्यूटर साइंस किया है, कंप्यूटर साइंस या आईटी या कुछ किया है, तो हो सकता है आपसे पूछ दें व्हाट इज़ HTML, आप वेब पेज कैसे बनाओगे, ठीक है। आपके हो सकता है एआई के बारे में कुछ पूछ दे, या हो सकता है कोडिंग के बारे में कुछ पूछ दे, कुछ कोडिंग लैंग्वेजेस बताओ, तो ये थोड़ा आपको बेसिक पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स अगर है, अगर आपका EXTC या इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल है, तो हो सकता है DC मोटर, AC मोटर क्या होता है, ये सिंपल बेसिक क्वेश्चंस पूछ दें आपको, जो जनरली जिसने नहीं भी किया है इलेक्ट्रॉनिक्स वो भी बता सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये सब। सो ये हो गया। फिर सिचुएशनल क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आप प्रेशर कैसे हैंडल करोगे, तो आपको एग्जांपल देना होगा कुछ, अगर आपने कभी नहीं किया तो आप एक एग्जांपल बना के प्रिपेयर करके जाइएगा उनको बताने के लिए, कॉलेज के टाइम का या कभी भी जो आप बता सकते हैं। सिचुएशनल क्वेश्चन कुछ पूछ सकते हैं, आप ब्रांच मैनेजर हो या आप कुछ हो, आपके ब्रांच में लड़ाई हो गई तो आप कैसे हैंडल करोगे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस नॉर्मल पूछ सकते हैं। करंट अफेयर्स रिलेटेड, व्हाट्स गोइंग ऑन दीज डेज, इंटरनेशनल अफेयर्स, ये सब कुछ पूछ सकते हैं। तो करंट अफेयर्स का आप थोड़ा नॉलेज रखिएगा, लगभग एक आध महीने का नॉलेज रख के चलिएगा, ठीक है। उसमें भी ऐसा नहीं कि आपसे बुक ऑथर्स या वैसे टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे, इंपॉर्टेंट डेज, वो सब नहीं, नेशनल या कुछ वैसा न्यूज़ रिलेटेड ही पूछेंगे वो जो काफ़ी चर्चे में है। स्टेट रिलेटेड क्वेश्चंस, समझो आपने महाराष्ट्र से अप्लाई किया है, यूपी से अप्लाई किया है, तो व्हाट स्पेशल अबाउट दी स्टेट्स, तो यू शुड नो व्हाट स्पेशल अबाउट दी स्टेट्स। अगर वो पूछेंगे आपसे, अगर हम आपके स्टेट में आए, आपके जगह पे आए, आपके डिस्ट्रिक्ट पे आए, कि आप कहाँ लेके जाएंगे हमें, कहाँ घुमाएंगे, क्या स्पेशल क्यूजीन्स है, ये पूछ सकते हैं आपसे, स्पेशल क्या खाने में है उधर, तो ये सब थोड़ा आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आप कहीं और से हो, आपने कोई और स्टेट का भरा है, तो आपको दोनों स्टेट का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। फिर मेन क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन ये पूछते हैं मुझसे, ऑलमोस्ट तीनों इंटरव्यू में पूछा है, ठीक है। तो वाई बैंकिंग, तो इसमें अभी आपको आपका रीज़न देना पड़ेगा, ऑनेस्ट रीज़न जो भी है, ठीक है। हो सकता है आपका रीज़न कुछ और हो, लेकिन आपको ट्राई करना है इसमें थोड़ा अच्छा आंसर आपको प्रिपेयर करना, कि आपके पास मे बी अच्छे ऑप्शंस नहीं थे, ये आप बोल सकते हो, ये ऑनेस्ट रीज़न होता है। तो आपने ये दिया एग्ज़ाम एंड यू फील कि इसमें एक्चुअली जो है कि ग्रोथ अच्छा हो सकता है, पैसे अच्छे मिल सकते हैं, तो ये सब सोच के आप ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। एंड मे बी आपको होम स्टेट में रहना है, ये सब भी आप बोल सकते हो, काफ़ी ऑप्शंस है बोलने के लिए आपके अकॉर्डिंग। फिर स्टडी अबाउट आरआरबीज़, आरआरबी कौन से एक्ट के थ्रू बना, कब बना, 1975 में बना, कब डेट था, कौन से कमेटी का रिकमेंडेशन था, ये सब आपको पता होना चाहिए। कितने आरआरबीज़ थे इनिशियली, अब कितने हैं, हिस्ट्री, करंट स्टेटस ऑफ द आरआरबी यू हैव अप्लाइड फॉर, ठीक है। इंटरव्यू जैसे महाराष्ट्र के स्टेट में 2 है, यूपी के स्टेट में 3 या 2-3 होंगे, ठीक है, बिहार के स्टेट में 2 है, ऐसे काफ़ी स्टेट्स में 2-3 होते हैं। तो जिसके लिए आपने फ़र्स्ट प्रेफरेंस दिया वो पढ़ लीजिएगा, वो उनका चेयरमैन कौन है, ये सब जो भी डिटेल है, एमडी कौन है, कैसे प्रॉफिट्स है, ये सब आपको मिल जाता है डिटेल, ठीक है। फिर कुछ आपको जो आरआरबीज़ का स्पेशल कुछ होता है वो आपको उनका स्पेशलिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वाई आरआरबीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर मर्जर्स के बारे में जो बात हो रही है वो थोड़ा आप देख लीजिएगा, ठीक है। बैंकिंग फाइनेंशियल नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, ठीक है। बैंकिंग नॉलेज मतलब क्या हो गया कि नॉर्मल आपका चेक रिलेटेड, डीडी रिलेटेड, एनपीए रिलेटेड, ये सब, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट क्या होता है, तो ये सब आप कहाँ से पढ़ोगे, तो देयर इज़ अ PDF from which you can study these things and I'll post it on my telegram group, I'll show it to you, और बाकी कुछ भी मैं दिखाता हूँ आपको।
ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो ये आप इधर आके देख लीजिएगा। इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, जैसे अभी देखिए ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये देख लीजिएगा इनका इधर आके, कुछ आपको समझ में आएगा कि कैसे इसमें पूरा नॉलेज दिया है। बेसिकली जिनका इंटरव्यू हुआ था उनने एक्सपीरियंस बताया अपना। ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस मोस्टली ये अगर आपने कर लिया तो आपका बैंक रिलेटेड पूरा कवर हो जाता है। एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेंस करंट अफेयर्स एग्जाम ऑल्सो। उसमें अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको थोड़ा नॉलेज होता है। जैसे आरआरबी मेंस में इस बार डॉर्मेंट इनऑपरेटिव अकाउंट के बारे में पूछा, तो ये सब बहुत लोगों को नहीं पता था, जबकि इट इज़ क्वाइट अ ईजी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दिस क्वेश्चन यू शुड बी एबल टू आंसर। तो ये सब आप पढ़ के आंसर कर देंगे बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस। सो ये हो गया, ये आपका पीडीएफ से हो जाएगा कवर। क्वेश्चन रिलेटेड टू द बैंक यू हैव अप्लाइड फॉर, तो उसके अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं। समझो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक है, ठीक है, तो इसका चेयरमैन कौन है, बैंक का प्रॉफिट कितना है, बैंक के ब्रांचेस कितने हैं, ये सब पूछ सकते हैं। बैंक का हेड क्वार्टर्स किधर है, ठीक है। टिप देता हूँ मैं आपको, बी हॉनेस्ट। झूठ बोलिएगा, 5 लोग हैं, 1 को 2 को 3 को आप उल्लू बना सकते हो, बुद्धू बना सकते हो, 5 लोग को नहीं बना पाओगे। 1 को भी पता चल गया कुछ डिसऑनेस्टी लगा तो मार्क्स सीधा आपका काट देते हैं, काफ़ी काट देते हैं, ठीक है। सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस। कुछ बोलिए लेकिन कैलकुलेटेड बोलिए, ऐसे नहीं कि प्रिपेयर करके सोच के खुद से कि इसमें कुछ क्या वो बोल सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, ये सोच के, ठीक है। थिंक बिफोर यू से एनीथिंग। नीट एंड क्लीन फॉर्मली ड्रेस्ड आपको जाना है, ठीक है, अच्छे से पहन के जाइएगा। यू नीड टू स्टे काम। पहले सुनिए वॉट एवर दे आर सेइंग, लिसन टू देम, उसके बाद स्पीक अप, ठीक है। समझ लीजिए क्या बोला है, आपको टाइम चाहिए कुछ 10 सेकेंड 30 सेकेंड 1 मिनट, और टेल देम सर आई विल थिंक अबाउट इट, कैन आई थिंक अबाउट, कैन आई आस्क अ मिनट एंड थिंक अबाउट इट, ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं उनको, ठीक है। हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी आपका जो भी इंटरव्यू लैंग्वेज होगा उधर, ठीक है। आई नीड अ मिनट टू थिंक अबाउट इट, ऐसे करके आप बोलिएगा। फिर लर्न टू से आई कैन नॉट करेंटली रिकॉल इट। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो यू शुड से कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, या करेंटली आई एम अनएबल टू रिकॉल दिस, बट आई विल मेक श्योर आई लुक इन टू इट, आई डेफिनेटली लुक इन टू इट, ऐसा टाइप का आपको कुछ बोलना है। अगर आपको कुछ पूछा है और आपको नहीं आता है तो, बट डोंट से इनकरेक्ट थिंग्स, मतलब आपको कुछ पूछा है और आप तुक्का मार रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ नहीं चलेगा। ये एक इंटरव्यू है, ठीक है, प्रोफेशनल इंटरव्यू है, तो यू कैन नॉट से थिंग्स लाइक आपको कुछ पूछा, आपने गलत बोल दिया और भी कॉन्फिडेंटली गलत बोल रहे हो, तो दैट कैन बैकफायर। तो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है। तो यही मुझे कुछ कवर करना था। बाकी आपको जो भी डाउट्स होगा आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिए, एंड अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए। ये जो पीडीएफ है एटलीस्ट ये पढ़ के रखिए, तो आपका बैंकिंग नॉलेज कंप्लीट हो जाएगा। 50-60 पेज का पीडीएफ है, कुछ भी नहीं है ये। और बाकी जो एक्सपीरियंस पीडीएफ्स मैंने बताए वो आप देख सकते हो। टू नो यू विल गेट टू नो अबाउट द क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड उस पीडीएफ से। एंड इफ़ यू आर इन डाउट, नहीं समझ में आ रहा है, तो गो फॉर दैट कोर्स जो मैंने आपको बताया, VKS12 मेरा कोड यूज़ कर लीजिएगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब so that you don't miss out on any such updates and strategies. Thank you and all the best.